मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, बानीपुर हावड़ा वालों की आवाज को क्या हो गया है? अरे दीदी की सरकार बदलनी है या नहीं बदलनी है? घुसपैठियों को निकालना है या नहीं निकालना है? दीदी के गुंडों को जेल भेजना है या नहीं भेजना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलती। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए जरा। पुलिस के लोग सारे लोगों को आ जाने दे जरा। अंदर चले जाइए, अंदर अंदर। सभी लोग दोनों हाथ उठाए जरा, उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित राजीव पोद्दार जी, श्री बीवा मजमुदार जी, संदीप बनर्जी जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री श्री सुरेश राणा जी, हमारे झारखंड के नेता विकास प्रीतम जी, कामदेव दत्ता जी, विप्लव हल्लर जी, संजय घोष जी, दीपांकर चक्रवर्ती जी, दिलीप दास जी, पार्थव दत्ता जी, मेरे मित्र और वरिष्ठ सांसद श्री निशिकांत दुबे जी, हमारे हावड़ा के प्रत्याशी देवदास मंडल जी, आगे आओ। अरे आगे आओ भाई, प्रत्याशी हो तुम, ताली बजाओ देवदास जी के लिए। अशोक नगर के डॉक्टर सुमय हीरा जी, जोर से ताली बजाओ। और आज इस विराट सभा में जहां तक नजर पहुंचे वहां तक मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं। इस विराट सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार। सबसे भाई ये माइक कहाँ है, जरा बड़ा करो माइक। माइक वाला कहाँ है, जरा आवाज बड़ी करो। सबसे पहले मैं हावड़ा की इस पवित्र भूमि को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। हरिपुर काली मंदिर, हावड़ा बाजार दुर्गा मंदिर, बोरो ठाकुर मंदिर, जिराटेश्वरी काली मंदिर और शेरपुर काली बाड़ी मंदिर को दो हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज ही 1930 में
महान क्रांतिकारी सूर्य सेन जी ने अंग्रेजों से गोली खाई थी और आज ही नेताजी सुभाष चंद्र बासु ने आईसीएस की नौकरी छोड़कर अंग्रेजों का सामना करने का तय किया था। आज उसी दिन मैं हावड़ा में आया हूं। मुझे बताओ भाई, 29 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाना है या नहीं दबाना है? जोर से बोलो, कमल के निशान पर बटन दबाना है या नहीं दबाना है? देखो भाई, हमारे दोनों प्रत्याशियों को एमएलए बनाने के लिए बटन मत दबाना। भाजपा सरकार बनाने के लिए बटन मत दबाना। पूरे बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त करने के लिए बटन दबाना है। घुसपैठियों से मुक्त करने। मुझे बताओ हावड़ा वालों, बंगाल से घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? अरे भाई, ऐसी आवाज से दीदी मानेगी क्या? मानेगी? जरा जोर से बोलो, बंगाल से घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? दीदी निकाल सकती है क्या? जोर से बोलो, भाईपो निकाल सकता है क्या? मैं वादा कर कर जाता हूं, केवल बंगाल नहीं, देश भर से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर भारतीय जनता पार्टी बाहर निकालेगी। भाई, ये घुसपैठिए हमारे बंगाल के युवाओं की नौकरी खा रहे हैं, गरीबों का राशन घुसपैठिए खा रहे हैं और देश की सुरक्षा पर भी एक घुसपैठिए सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप 5 तारीख को भाजपा सरकार बना दो, 6 तारीख से घुसपैठियों का पलायन चालू हो जाएगा। पलायन चालू हो जाएगा। भाइयों बहनों, मैं आज सुबह कलकत्ता के व्यापारियों को मिला। वो कह रहे थे कि ममता के गुंडों का डर लग रहा है। आपको लग रहा है हावड़ा वालों डर? अरे जोर से बोलो, लग रहा है क्या? इस और वाली दीदी लोग बोले, लग रहा है क्या? डरना भी मत। मैं आज हावड़ा में दीदी के गुंडों को कहकर जाता हूं, 29 तारीख को घर के बाहर मत निकलना, नहीं तो 5 तारीख को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे। बहुत हो गया। अब बंगाल के मतदाता को कोई डरा नहीं सकता। और दीदी मेरी बात सुन लो, 5 तारीख के बाद भाजपा सरकार आने वाली है। आपके गुंडों को कहना आपे में रहे, वरना 5 तारीख के बाद हम हिसाब किताब बरोबर कर देंगे। बरोबर कर देंगे। भाइयों बहनों, पूरे बंगाल का विकास दीदी रोक कर बैठी है। बंगाल की माताएं बहनें असुरक्षित महसूस कर रही है।
हर कॉलेज में, हर अस्पताल में माताओं बहनों की सुरक्षा नहीं है। ममता कहती है 7 बजे के बाद माताएं बहनें घर के बाहर न निकले। ममता दीदी कहती है आप घर के बाहर मत निकलना। मैं कहता हूं भाजपा सरकार बना दो, रात को 1 बजे भी कोई भी बच्ची स्कूटी पर बैठ कर बाहर निकले, कोई गुंडा आंख उठाकर देख नहीं पाएगा। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने जहां जहां शासन आया माताओं की सुरक्षा की चिंता की है। और दीदी लोग, भाजपा की सरकार बना दो, हर दीदी के अकाउंट में हर महीने 3,000 रुपया हम जमा करा देंगे। 3,000 रुपया। और सारे बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने 3,000 रुपया जमा कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भारतीय जनता पार्टी। और युवाओं, आपके लिए हर साल 1 लाख नौकरी पारदर्शिता के साथ घर पे बैठकर अपॉइंटमेंट लेटर मिले, इस प्रकार से देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी चाहिए थी? ये अंग्रेज कांग्रेस पार्टी को राज सौंप कर गए। 75 साल से कांग्रेस और तृणमूल ने धारा 370 नहीं हटाई, नरेंद्र मोदी जी ने हटा दिया। नरेंद्र मोदी जी ने हटा दिया। और भाइयों बहनों, ये ममता और कांग्रेस की सरकार आतंकवादियों को बिरयानी खिलाती थी। हमारे शासन में आने के बाद, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उरी में हमला हुआ, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया। पुलवामा में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक किया, और पहलगांव में हमला हुआ। ऑपरेशन सिंदूर कर कर घर में घुसकर पाकिस्तानी आतंकवादियों का सफाया कर दिया। और आतंकवाद को समाप्त करने वाले प्रधानमंत्री जी को खड़गे जी आतंकवादी कहते हैं। खड़गे साहब, राहुल के साथ बैठकर आपकी भी मति भ्रष्ट हो गई है, भ्रष्ट हो गई है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, खड़गे जी को, मोदी जी को आतंकवादी कहते हैं, वो कांग्रेस की साथी ममता बनर्जी है, उसको वोट दे सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, ममता को वोट दे सकते हैं क्या? इस बार 5 तारीख को ममता को उखाड़ दो। बंगाल से भी ये आतंकवाद हम समाप्त करने का काम करेंगे, समाप्त करने का काम।
भाइयों बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? मुगल, अंग्रेज, कांग्रेस और ममता बनर्जी राम मंदिर को रोक कर बैठे। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर बनाकर जय श्री राम कर दिया। और ये ममता दीदी, इसके ही चेले हुमायूं कबीर को पार्टी से निकालकर बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाना चाहती है। मुझे बताओ, बंगाल में बाबरी मस्जिद बननी चाहिए क्या? जोर से बोलो, बननी चाहिए क्या? ममता दीदी, कान खोलकर सुन लो, बंगाल भारत का हिस्सा है। हम भारतीय जनता पार्टी वाले बंगाल में बाबरी मस्जिद नहीं बनाने देंगे, नहीं बनाने। भाइयों बहनों, ये सारे युवा और दीदी लोग बताए जरा, बंगाल में किसी को 4 शादी करने का परमिशन होना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए। मालूम है ना 4 शादी कौन करता है? अरे जोर से बोलो, मालूम है या नहीं है? आप यहां भाजपा सरकार बना दो, यूसीसी लाकर 4 शादी और ट्रिपल तलाक हम समाप्त कर देंगे, समाप्त। भाइयों बहनों, हर सगर्भा माता को भाजपा सरकार 21,000 रुपया देगी और माताओं बहनों को बस में बैठकर टिकट लेने की जरूरत नहीं है। सभी माताओं को मुफ्त में सवारी करने का काम हम करेंगे। भाइयों बहनों, हावड़ा के ट्रैफिक को निकालने के लिए बड़ी मात्रा में फ्रीक्वेंसी वाली मेट्रो हावड़ा में चालू करेंगे और उत्तर 24 परगना के हर बूटलेगर को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, सबसे कठिन समस्या बेरोजगारी की। हम भाजपा सरकार बनने के बाद 4 बड़ी इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाएंगे और जो इंडस्ट्री 7,000 उद्योग यहां से ममता की सिंडिकेट के कारण बाहर गए हैं, सारे उद्योगों को फिर से बंगाल में चालू करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, कवि गुरु टैगोर, महर्षि अरविंद और स्वामी विवेकानंद जी ने सोनार बांग्ला की कल्पना की थी। ये ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को घुसपैठियों के हवाले कर दिया है। मैं आपको वादा कर जाता हूं, आगे आओ भाई दोनों प्रत्याशी, यहां जाओ। हमारे दोनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताइए। हम सोनार बांग्ला नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनाएंगे। मुझे बताओ, प्रचंड बहुमत से दोनों को जिताओगे क्या? अरे भाई, ऐसे नहीं होगा, जोर से बोलने पड़ेगा। कमल के निशान पर बटन दबाओगे, भाजपा सरकार बनाओगे।
नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प का मुट्ठी भींचकर बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। हावड़ा वालों का बहुत बहुत धन्यवाद।